गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं? टुडे रनिंग चैलेंज डे 56 एंड रन ड्यूरेशन 1 आवर 20 मिनट्स। चलिए आज का रनिंग चैलेंज डे कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं। ओके। आफ्टर रनिंग चैलेंज डे 56 completed and run duration 1 hour 20 minutes। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी चलिए कम से कम 2 से 3 बार तो बता ही देता हूँ वीडियो में, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। और आप इसे वेरीफाई करने के लिए आप ज़रूर, जब भी मैं स्क्रीनशॉट डालता हूँ, आप ज़रूर वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि केवल एक कहने का नहीं है। तो चैलेंज मैं हमेशा बोलता हूँ खुद से लीजिए, और किसी के से क्या कहते हैं, झूठ बोलने से अच्छा है आप खुद चैलेंज पूरा कीजिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा और आप अच्छे से ग्रो कर पाएंगे हर एक चीज़ में। ओके। तो कल मैंने काफ़ी अच्छे से बताया था कि कुछ एनडीए गवर्नमेंट आ जाने से आपका काफ़ी शेयर मार्केट में उछाल रहा एग्जिट पोल के कारण ही, लेकिन जब एनडीए गवर्नमेंट का बहुमत नहीं मिल पाया, बहुमत कहने का मतलब कि खुद से सरकार न बना पाई, उसका कुछ नंबर रह गया, यानी 272 का आंकड़ा अगर टच कर लेती खुद से, तो एक सिंगल पार्टी जैसे कि 2014-2019 में सिंगल पार्टी उभर के आ जाती और अच्छे सरकार चलाती। लेकिन अब यहाँ पे गठबंधन का सरकार बनेगा, और गठबंधन तो पहले है ही, फिर भी उसमें अब जो भी गठबंधन में है तो उन्हें वैल्यू देना पड़ेगा, यानी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी डिमांड किया जा सकता है। फिर भी चलिए, एनडीए गवर्नमेंट रिपीट की, और ये तीसरी बार गवर्नमेंट रिपीट करना ऐतिहासिक है। ओके। तो बहुमत से आंकड़ा ना पार कर पाई, जैसा कि पहले से आपका कयास लगाया गया था कि इस बार 400 पार, पर इस बार 300 पार भी नहीं हो पाया। तो जीतने के बाद भी काफ़ी नाखुश रहे कार्यकर्ता हो या बीजेपी के जो भी समर्थक हैं। तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा से रिएक्ट किया, और इस तरह रिएक्ट किया कि एक जो सोमवार को जो पैसा डाला गया था, उसके बाद रिजल्ट आने से पहले आते आते देखा गया कि अब तो ज़्यादा टच नहीं करने वाली है। तो मार्केट ने इतना अच्छा क्रैश किया, 48 लाख सिंगल दिन में पैसा आपको जो लगाया गया था, 48 लाख का पैसा निकाल दिया गया मार्केट से। ऐसा क्यों हुआ? तो सिंपल सी बात है कि लोगों का वही है, मार्केट तो चलता रहता है, लेकिन जो केवल सुनकर पैसा, देखकर पैसा लगाते हैं कि अब शेयर चढ़ेगा, और गवर्नमेंट आगे भी, तो लोग देखने के मतलब खुद से कि ना एनालिसिस करके उसी में पैसा लगा देते हैं, और कहीं न कहीं जो 48 लाख का आपका जो मार्केट से पैसा निकाला गया है, तो कई लोग पैसा बनाए होंगे जो बियर मार्केट से, क्योंकि अगर जो भी पैसा बनाते हैं ट्रेडिंग करके, तो बियर मार्केट में अगर आप, बियर मार्केट उनके लिए बेहतर होता है। ऐसा क्योंकि बियर मार्केट में काफ़ी अच्छे से पैसा बनता है, और कुछ लोग होते हैं बियर मार्केट, और कुछ लोग होते हैं बुल मार्केट। कुछ लोग बुल मार्केट में पैसा बनाते हैं, कुछ लोग बियर मार्केट में पैसा बनाते हैं, और जो ट्रेडर होते हैं वो दोनों में पैसा बनाते हैं। ओके। लेकिन जो कुछ जैसे स्विंग ट्रेडर हुआ, डे ट्रेडर जो ट्रेडिंग में आ गया, स्विंग ट्रेडर हुआ जो शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म, मिडिल टर्म में जो ट्रेड करते हैं, तो वो एज ए बुल और बियर मार्केट में पैसा बनाते। तो 48 लाख आप समझ सकते हैं, मार्केट से पैसा निकलते ही आपका जो भी शेयर चढ़ा था
धड़ाधड़ ऊपर चढ़ा था 10% 12%। अडानी का शेयर अगर आपने देखा होगा तो सीधा जो जोड़ के देखा जाता है कि ये अडानी का सीधा कनेक्शन बीजेपी का कनेक्शन। तो देखेंगे अडानी का हर एक शेयर जो चढ़ा था बहुत ही अच्छे से। तो अगर आप मार्केट जाकर देखेंगे तो इसका शेयर काफ़ी अच्छी तरह से क्रैश किया है। और ये ऐसा नहीं कि बैंकिंग सेक्टर में भी, फार्मा सेक्टर में भी, हर एक सेक्टर जो भी हुआ था। जबकि क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी चढ़ता है तो आप समझते हैं कि जो भी आपका टॉप 30 कंपनियां हैं तो सेंसेक्स में है BSE यानी, और जो निफ्टी 50 है टॉप 50 कंपनियां जो आपका निफ्टी 50 में यानी NSE में है। ओके, तो चलिए मार्केट तो फिर से रिवाइव कर ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि तो कोई लोग ऐसा इसलिए होता है कि पैसा केवल देख कर लगा देते हैं और न्यूज फिर से न्यूज में एनालिसिस किया जाता है कि इस बार उतना अच्छा से सरकार नहीं बनी है तो उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट खुलकर इस तरह, मतलब। लेकिन जो मार्केट में टिके रहते हैं, जो पैसा बनाते हैं, वो समझते हैं मार्केट को और वो न्यूज के बेस पे पैसा नहीं लगाते हैं और ना ही बनाते हैं, बल्कि वो खुद अपने उनका एक पर्सनल स्ट्रेटजी होता है और उनका पर्सनल फंडामेंटल एनालिसिस होता है। तो अपने खुद के एनालिसिस पे वो भरोसा करते हैं, ना कि कोई न्यूज के यहाँ के, ना ही व्हाट्सएप ग्रुप पे, ना ही टेलीग्राम के ग्रुप के मैसेज पे। ओके, तो जो व्हाट्सएप ग्रुप में अक्सर कहता हूँ कि अगर आप मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर खुद से थोड़ा सा एनालिसिस करना, कम से कम आपका बेसिक फंडामेंटल नॉलेज तो होना ही चाहिए। क्या किसे बुल मार्केट कहते हैं, किसे बियर मार्केट कहते हैं, कैंडल क्या है, कब पैसा बनता है, कब फंडामेंटल एनालिसिस में बेसिकली बेसिक कम से कम टर्म्स कौन सा होना चाहिए, कौन सी कंपनियां उसका डिविडेंड कितना दी, उसका PE रेशियो कितना है, यानी पर्स अर्निंग शेयर उसका कितना है सालाना, उस कंपनी का डेप्थ कितना है, कितना रहना चाहिए। तो ये सभी आपको रहना चाहिए, देखने का आइडिया होना चाहिए। तो कम से कम फंडामेंटल एनालिसिस आपका आना चाहिए। ओके, ताकि आप अगर स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी करें, ट्रेडिंग सिंपल सा मतलब है जो अगर आप साल भर से ऊपर कर देते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग हो जाता है। जो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो एक सप्ताह या एक मंथ के अंदर करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, और एक मंथ से ज़्यादा आप कर देते हैं तो उसे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं। ओके, तो ऐसे करके ट्रेडिंग कई हिस्से है, लेकिन सभी का देखा जाए तो खरीद बिक्री ही करना रहता है। तो या तो आप लॉन्ग टर्म में पैसा लगा दीजिए, आप लॉन्ग टर्म में कुछ अंक मान लीजिए, आज जो आपका अडानी का मान लीजिए अडानी पोर्ट है, उसका शेयर आपका मान लीजिए 27,000 है, 2700 है, तो मान लीजिए आप 2700 में खरीदे। आप बुल मार्केट के इंतज़ार में कि अगर आपने टारगेट बना लिया कि मैं इसे जब चढ़ेगा 2800 हो जाएगा तो मैं इसे बेच दूंगा। तो मान लीजिए आज 2700 का 1 लाख का शेयर खरीदते हैं, यानी 1 लाख शेयर खरीदते हैं, तो आप समझ सकते हैं आप जब 2800 होगा तो आपका कितना प्रॉफिट बन जाएगा। तो ऐसा करके या तो कोई लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करता है तो पैसा लगाता है और भूल जाता है कि चलिए कुछ भी हो जाए, कितना हो गिरे मार्केट, कुछ भी हो, यानी लॉन्ग टर्म में उसका फ़ायदा ही होता है। यानी 5 साल में देख लिया जाए, 3 साल में, 5 साल में, 6 साल में, 10 साल में, ऐसे करके देखा जाएगा तो हर एक कंपनी का जो भी है रिकॉर्ड, वो अगर जो क्रैश नहीं आती है तो ज़रूर आपका पैसा बनता है और पैसा मार्केट देती है। ओके, तो ऐसा करके चलिए फिर भी आप सावधानी बरतें और ज़रूर मार्केट में पैसा लगाने से पहले आप खुद का फाइनेंशियल स्थिति चेक कर लें। और मार्केट में रिस्क, अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल्स है, तो मार्केट एक स्किल्स वालों को हर फील्ड में स्किल्स है। ये अगर इसे आप जुआ की तरह ट्रीट कीजिएगा, ग्लैमर की तरह गोलमाल कीजिएगा, समझिएगा, और तो उस तरह ही आपका रिजल्ट यहाँ पे आएगा। ओके, जैसे मान लीजिए आपका कुछ नॉलेज नहीं है और आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना शुरू कर दिए। फ्यूचर ट्रेडिंग में होता क्या है, अगर नॉलेज है तो सिंपल सी बात है, आप एक कुछ ही मिनटों में आप कमा सकते हैं लाखों। अगर
नहीं कि आपका नॉलेज है तो कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में आप लाखों कमा सकते हैं। ओके, तो एक इंडिया का ही एक ट्रेडर है जो इन्होंने फ्यूचर की बात बता रहा हूँ, हाल ही का इसी साल का है घटना। तो उन्होंने बेसिकली फ्यूचर का ऑप्शन ख़रीदा था और फ्यूचर में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे थे। वहीं ऑप्शन या फ्यूचर ट्रेडिंग आप बोल सकते हैं। तो उन्होंने पुट ख़रीदा था और मार्केट पुट खरीद कर और आधे घंटे मतलब घर में उन्होंने लगा दिया घर से, और आधे घंटे के रास्ते में उनका जिम पड़ता था तो वो जिम के लिए निकल गए। और जिम जाते जाते जब उन्होंने देखा तो उनका समझ सकते हैं कितना का लॉस हो गया। नहीं, 15 लाख का सीधा लॉस चला गया। तो ऐसा करके आप जो भी पैसा बनाते हैं मार्केट से, अगर आप सावधानी नहीं बरतते हैं और तो आप कितना भी पुराना ट्रेडर होते हैं, आप पैसा लॉस करना ही पड़ेगा। और ज़रूर अगर आप पैसा नहीं लॉस करेंगे तो आप सीखेंगे कैसे। मार्केट का सिंपल सा रूल्स है, अगर आप पैसा लॉस कर देते हैं तो आने वाले समय में आपको आइडिया लग जाता है, आप सतर्क हो जाते हैं और बड़ा पैसा खोने से बचाते हैं। लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस जब मार्केट में दिखाते हैं तो आपको पैसा अच्छे खासे आपका साल भर 10 सालों का मेहनत आपको मिनटों आधे घंटे में जा सकता है। तो वही है साइकोलॉजी, मार्केट है साइकोलॉजी का खेल, डिसिप्लिन का खेल, और उसे मेंटेन करके चलिएगा तो मार्केट से पैसा बनाना आसान है। अगर उसे मेंटेन ना करके चलिएगा तो आपके पास कितना भी है 50 लाख या 1 करोड़ लेकर मार्केट में जाइएगा, तभी पैसा आप खो के ही आइएगा। और ऐसा केवल एक एग्जांपल नहीं है, लाखों एग्जांपल है। और मार्केट से में गए और लाखों रुपए, 50 लाख, 1 करोड़ से अधिक पैसे गंवा के चले आए। ऐसा क्यों हुआ? सिंपल सी बात है ना। मान लीजिए आप ना ही कोई नॉलेज लिए और केवल दूसरे के कहने पर, और आपने ठीक है नॉलेज भी ले लिया तो आप ओवर कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में पैसा लगाने लगे, जिस कारण से आपका पैसा चला जाता है मार्केट से। ओके, यानी आपके जेब से। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी सोचने वाली बात है। और मार्केट से बोला जाता है मार्केट एक समुंदर है, शेयर मार्केट एक समुंदर है। और गिलास लेके जाइएगा तो गिलास भर के पानी लाइएगा, यानी गिलास भर के पैसा लाइएगा। बाल्टी लेके जाइएगा तो बाल्टी भर पैसा लेके आइएगा। यानी जिस तरह का नॉलेज लेके जाइएगा, जिस तरह का पैसा लेके जाइएगा, उस तरह का आप पैसा अर्न कर सकते हैं मार्केट से। यानी बेसिकली यहाँ पे नॉलेज का मांग है। और नॉलेज में खास ज़्यादा नहीं, एक्सपीरियंस, स्किल्स, डिसिप्लिन, और बेसिकली 80% आपका साइकोलॉजिकल उसमें गेम होता है। तो साइकोलॉजी अपना हैंडल करना सीख गए तो आप मार्केट से काफ़ी आसानी से पैसा बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरह से। ओके, तो मार्केट से पैसा आप बनाते हैं कि अगर आपने देखा होगा तो जो ट्रेडर्स हैं मार्केट से पैसा बनाते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं। आपने देखा होगा फ्रीलांसर हैं जो बड़े बड़े यार्ड खरीद के बैठे रहते हैं हमेशा। तो क्या करते हैं, बेसिकली वो ट्रेडिंग है। तो उनका कुछ जैसा अगर लाइफ चाहिए तो सिंपल सी बात है, आप नॉलेज गेन करना शुरू कर दीजिए कोई फील्ड में। और सिंपल सी बात है, जिस फील्ड में पैसा रहेगा उस फील्ड का नॉलेज अगर लीजिएगा तभी उसी तरह का लाइफ आप स्पेंड कर पाइएगा। सिंपल सी बात है, अगर हम जॉब के लिए नॉलेज गेन कर रहे हैं तो जिस जॉब के लिए नॉलेज गेन कर रहे हैं तो सिंपल सा उस जॉब कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहा है, यानी 60 साल पहले उस जॉब को जिसने ज्वाइन किया था, या 10 साल पहले जिसने ज्वाइन किया है, तो उसका लाइफ सिंपल सा हम एक्सप्लोर कर लेंगे कि उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, अभी तक वो कहाँ तक मतलब कैसा जीता है। ओके, तो उसी तरह का हम लोग का भी सेम लाइफ स्टाइल होगा। एक बिजनेसमैन का ले लीजिए, उसका एनालिसिस कर लीजिए। अगर आप बिजनेस के प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो मान लीजिए
तो उन लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा है। तो अगर उस प्रोफेशन मतलब मेरा कहने का था है, जिस प्रोफेशन का नॉलेज लीजिएगा उस प्रोफेशन के अनुसार ही आप अगर सफल होते हैं तो उस तरह का आप लाइफ स्टाइल जिएगा। अब ऐसा नहीं कि हर एक फील्ड में तो घाटे हैं ही, यानी रिस्क हैं ही। अगर आप समझ रहे हैं कि जॉब में रिस्क नहीं है तो ये तो सबसे बड़ी आपके समझने के ऊपर है, आपकी भूल होगी। क्योंकि हम लोग जो समय व्यतीत कर रहे हैं तो हम रिस्क ही ले रहे हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, जितना अगर एम्प्लॉय देखा जाए, जितना हमें रोज़गार की आवश्यकता है जो युवक हैं, उतना गवर्नमेंट के पास अगर टोटल जॉब मिला दिया जाए तो गवर्नमेंट के पास मात्र 0.003% देने का गवर्नमेंट के पास जॉब है फ़िलहाल। फिर भी क्या लगता है आपको गवर्नमेंट पूरे लोगों को जॉब दे देगी? कम से कम जितना है अभी, बिल्कुल नहीं। अगर उतना टोटल वैकेंसी निकाल भी देगी, जो बोलते हैं, जो भी चुनावी वादा करते हैं 30 लाख 20 लाख, कभी नहीं कोई गवर्नमेंट उतना जॉब दे ही नहीं पाएगी, क्योंकि है ही नहीं। ओके, तो अगर आप केवल भाषण सुनकर अगर अपने नेता को चुनते हैं, या तो ये भूल होगी, या जो प्रैक्टिकल है, जो आप सिंपल से आप RTI लगा सकते हैं और आप जो भी स्टेट का हो या सेंट्रल का हो आप मांग सकते हैं RTI के माध्यम से कि कितना गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो मैंने बोला 0.003% ही अगर 2024 का सर्वे किया गया है तो 0.003%, यानी 1000% है तो उसको 0.003% लोगों के पास से जॉब देने का आपका एबिलिटी है गवर्नमेंट के पास। ओके, तो ऐसा करके हम रिस्क ले ही रहे हैं, आपका लाइफ में हो या कहीं पे। तो हर एक फील्ड में आपका रिस्क है। ऐसा नहीं है कि आपका केवल एक ही फील्ड में रिस्क है कि जॉब में आपका सिक्योर है। जॉब सिक्योरिटी वही है जब आपका जॉब लग जा रहा है, लेकिन लाइफ का कोई गारंटी नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं कि जॉब लग जाएगा और 60 साल में जी लूँ, तो कब बीमारियाँ, लाइफ का कुछ नहीं भरोसा है। ओके, कब बीमारी आ जाएगी, कब क्या हो जाएगा। तो जॉब का सिक्योरिटी है, तो आपके चले जाने के बाद कोई सिक्योरिटी नहीं है। मान लीजिए आप 10 साल जॉब किए और 10 साल बाद आप ना रहे या किसी कारण से जॉब छोड़ना पड़ा, तो आप जानते हैं आपको कोई दूसरे आपका क्या कहते हैं फैमिली मेम्बर को जॉब मिलने वाला है नहीं पहले जैसा, और ना ही आपको पेंशन मिलने वाला है। तो जितना EPF कटेगा उसी का जो बनेगा, तो आप समझ सकते हैं 10 साल में क्या EPF कितना आपका पेंशन बनेगा। तो अगर आप 60 साल बाद रिटायरमेंट लेते हैं तब आपको जीने लायक पैसा मिल जाता है आपको। तो वही है। ओके, तो मैं बोल रहा था कि आप जिस तरह का लाइफ चाहते हैं उस प्रोफेशन में जाइए और उसी तरह का आपको लाइफ हो। अब आप केवल मज़ा ना देखिए, केवल पॉजिटिव चीज़ ना देखिए, उसका नेगेटिव चीज़ क्या होता है। तो अगर आप जॉब चाहते हैं तो आप देखिए कितना मेहनत करना पड़ता है। आप पढ़िए, दबा के पढ़िए, चाहे कोई भी फील्ड में, मेडिकल हो या इंजीनियर हो या आपका गवर्नमेंट जॉब हो। जो आप बिजनेस के फील्ड में जाना चाहते हैं तो जाइए, बिजनेस के फील्ड में जाइए, वहाँ देखिए। बिजनेस तो बैंक करप्ट भी होता है, वहाँ पे भी हाई रिस्क लेना पड़ता है। तो ऐसा भी आप रिस्क लेने के भी तैयार हो जाइए, और बिजनेसमैन के तरह उसका लाइफ स्टाइल अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो आप हाई लेवल लाइफ स्टाइल एंजॉय कर पाएंगे। आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप देखते होंगे ट्रेडर का ज़िंदगी कैसा होता है, तो उसमें भी काफ़ी रिस्क होता है। यानी हर एक चीज़ में रिस्क है, शामिल है। तो अगर कहते हैं जो रिस्क लेते हैं, जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ही बड़ी आप कामयाबी पाएंगे। ओके, तो फिर भी रिस्क एक अनुमानित होना चाहिए जितना आप खुद से कवर कर सके। ओके, अब रिस्क का मतलब ये कहने का मतलब ये नहीं कि आप कभी दौड़े नहीं हैं और बोलते कि मैं 1 घंटा रनिंग करूँगा, तो वही हाल हो जाएगा ना कि आप कभी
आम खाए नहीं और दूसरों का स्वाद बता रहे हैं कि आम ऐसा होता है, इतना मीठा होता है। तो इसीलिए आप रिस्क लेना चाहिए लाइफ में, और रिस्क कहीं कहीं हम लेते हैं, क्योंकि अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो हमें सुनते होंगे अधिकतर गाड़ी से ठोकर लगकर आपका मृत्यु हो जाती है। जो हाल ही में आपने देखा होगा, उन लोगों का क्या गलती थी जब वो नाबालिग, जो क्या कहते हैं, जो 18 साल का उम्र भी नहीं हुआ, और वो लाखों का हज़ारों 50,000 सुपर का दारू पीकर वो गाड़ी पूरे 200 का स्पीड में चलाकर और 2 लोगों को ठोक दिया और दोनों लोग की मृत्यु हो गई। तो अगर हम रोड पे भी निकल रहे हैं तो उसमें भी हाईली रिस्क है, कोई भी आके ठोक सकता है। और चलिए, मृत्यु हो गई तो अच्छी बात है, नहीं तो हाथ टूट गया, पैर टूट गया या कुछ भी हो गया तो लाइफ काफ़ी बेढंगी हो जाएगी। और हमें शुरू से सीखना पड़ेगा, गार्जियन का भी परेशानी, क्योंकि अगर हम शुरू से ही अगर जो होते हैं क्या कहते हैं, जिनका कुछ विकलांग कारण होता है, वो एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग अभी हाथ पैर टूटे या अंधे हो जाए तो अभी इसे एडजस्ट करने में काफ़ी हमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और लगेगा कि इससे बेहतर मौत ही है। ओके, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ में खतरा है, और खतरा से अगर भागिएगा तो लाइफ में आप ग्रो नहीं कर पाइएगा। इसलिए खतरा को आप उतना एक्सपेक्टेड खतरा लीजिए आप, ताकि आप लाइफ को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएँ, आगे बढ़ पाएँ, और ज़िंदगी में हर चीज़ खुद के पैरों के दम पे खड़ा होकर आप अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाएँ, और जैसा आप लाइफ स्टाइल चाहते हैं उसके लिए तो आप काम कर ही रहे हैं। ओके, तो अच्छी बात है, आप सिंपल सा मैंने बता दिया, जिस तरह एक्सप्लोर कर लीजिए जिस भी प्रोफेशन में, उसी तरह का आपका लाइफ स्टाइल होने वाला है। तो आप अपने प्रोफेशन चूज कर ही लिए होंगे, तो वैसा ही लाइफ स्टाइल का आप उम्मीद रखिएगा। ज़्यादा बड़ी ख्वाहिश का उम्मीद रखने की कोई फ़ायदा नहीं। मेरा कहने का मतलब, मान लीजिए आपका कोई प्राइवेट कंपनी जॉब कर रहे हैं और 10 से 15 हज़ार का आपका सैलरी है और आप आईफोन का सपना देख रहे हैं, ठीक है, आईफोन तो आप ले ही लीजिएगा, लेकिन 5 साल पता चल जाएगा आपका EMI ही भर रहे हैं, तो आईफोन चलाने से क्या फ़ायदा। ओके, तो मेरा कहने का मतलब, आप अपने प्रोफेशन के अनुसार अपना लाइफ स्टाइल चूज कीजिएगा, अपना चॉइसेस चूज कीजिएगा, ताकि आपको लाइफ सर्वाइव करने में आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े, और जो भी जितना भी आपका सैलरी हो उससे आपको और आपके फैमिली को पूरा हो सके नीड्स, जो बेसिक नीड्स है, खाना पीना और रहना। ओके, और अभी के लिए तो बेसिक नीड्स में देखा जाए तो खाना रहना और हेल्थ और एजुकेशन, तो 4 चीज़ें तो ज़रूरी ही है, तो वही है। तो चलिए, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज़रूर बताइएगा आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। आपको कोई सवाल पूछना हो तो, कोई क्यूरी करना हो तो, या हमसे डायरेक्ट सोशल मीडिया के द्वारा व्हाट्सएप से या जीमेल में कांटेक्ट कर सकते हैं, काम के रिगार्डिंग या कोई सर्विस के रिगार्डिंग। ओके, तो थैंक यू।